कहानी की स्टार्टिंग होती है एक बड़े से महल से, जहाँ पर तेज बर्फबारी हो रही थी। उसी महल के नीचे कुछ पत्थरों और बर्फ में कुछ दबा हुआ था। बहुत कोशिश करने पर अपना एक हाथ बाहर निकाला और फिर अपने पूरे बॉडी को निकालकर संभाला। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में गुस्सा की लहर दौड़ रही थी। बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रात का समय और एक गाँव में वहीं एक लड़का किसी दुकान के बाहर खड़ा था। वो एक तलवार को देखता है। उसके चेहरे से पता चल रहा था वो काफी समय से सिर्फ उसे ही ढूंढ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को जेब में रखकर बस उस तलवार को ही निहारे जा रहा था। फिर उसे एक आवाज आई। वो आवाज जमीना की थी। वो बोली, विलाद, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। तुम्हें पता भी है आजकल तुम काफी खोए हुए से रहते हो। विलाद बोला, मेरे दिमाग मत खाओ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता इसे देखने का। जमीना कहती है, वो ऐसा क्या, इसीलिए शायद कुछ लोग तुम्हारे बारे में अफवाह सुन रहे हैं। विलाद पूछता है, अफवाह? कैसी अफवाह? जमीना उससे मुंह फेर देती है। वो धीरे से उसे कहती है, डू यू स्टिल हियर वॉइसेस व्हेन यू पिक अप अ स्टिक और समथिंग? विलाद चुप रहता है। जमीना फिर से उसे पूछती है, तुमने अपने पास्ट लाइफ में क्या गलतियां की थी? किसने सुना था कि खुले आसमान में बिजली गिर सकती है, वो भी काली बिजली? तुम्हें कुछ समय के लिए दुकान में ही छुप कर रहना होगा। सुना है जो नया बिशप है वो काफी सेंसिटिव है अपने सामान को लेकर। वो विधर्मी जांचकर्ता के रूप में पहले काम कर चुका था, इसलिए यदि उससे कोई संगठित व्यक्ति दिखता है तो उन्हें वो तुरंत ही दाव पर ही जला देगा। विलाद कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, ऐसा जमीना ने कहा। तुम्हें ध्यान रखना होगा, बहुत से लोगों ने तुम पे बिजली गिरते हुए देखा था। सब लोग बात कर रहे थे कि तुम वापस आ गए हो। तुमको सबसे छुपकर और दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो हो सकता है तुम्हें चर्च में अपने पास ले जाए। विलाद कहता है, मैं सिर्फ थोड़ी देर तलवार को देखने के लिए पकड़ा नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो, अब खरीद भी लो इसे। विलाद कहता है, ये बहुत महंगा है। जमीना कहती है, कितना ही महंगा होगा, गली मोहल्ले की ब्लैक स्मिथ है ये। कितना है बताओ, मैं खरीदूंगी। विलाद हल्की सी सांस लेता है और कहता है, 5 गोल्ड। 5 गोल्ड, वो भी स्टील के लिए? जमीना उस तलवार को सस्पिशली घूर रही थी। विलाद उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम्हें इतने पैसों के लिए पूरे साल काम करने की जरूरत नहीं है। तभी किसी ने जोर से उनकी तरफ चीखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? एक टिन? वो एक ओल्ड एज मैन था, उसके हाथ में हथौड़ा था। देखने में लग रहा था कि वो कारीगर है। वो बहुत गुस्से में उनसे कहता है, तुम नासमझ बच्चे, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। ये तुम जैसे गरीब मोहल्लों में रहने वालों के लिए नहीं है। जमीना कहती है, अच्छा, और कौन भला इसे खरीदेगा? ये जुगियों में बिक रहा है, इसे जुगिए वाले ही देखेंगे और खरीदेंगे। आपका दिमाग ठीक है ना, बूढ़े आदमी? वो बूढ़ा आदमी उसकी बातों से और ज्यादा गुस्से में आता है। कहता है, तुम बच्चों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जमीना फिर कहती है, आपको ये तलवार जो सिर्फ शूरवीर ही इस्तेमाल करेंगे, ये बनाकर इतना हंगामा क्या करना पड़ रहा है? लगता है आपका टाइम अब खत्म होने वाला है। वो बूढ़ा आदमी उनकी बातों से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है, हाँ, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, सुन लिया? अब जाकर अपनी दुकान में गंदे बर्तन साफ कर, नासमझ बच्ची कहीं की। ये दोनों आपस में लड़ ही रहते। तभी विलाद ने जमीना का सर अपनी तरफ घुमाकर उसे ले जाने लगा। जमीना फिर भी उससे बहस कर रही थी। उस बूढ़े आदमी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल जब वो दोनों छोटे थे तब वही उन्हें खाना देते थे, लेकिन अब वो लड़की इन्हीं से इस तरह जबान लड़ा रही है, ये देखकर उनको बहुत अंदर से बुरा लग रहा था। फिर उनकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहाँ विलाद खड़ा होकर तलवार को देख रहा था। वहाँ उसके पैरों के गड्ढे हो चुके थे। उनको ये देखकर कुछ समझ नहीं आया। बच्चे, यहाँ तुम्हारे जैसों के लिए ऐसे सपने देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है झुग्गी झोपड़ी के बच्चे उन गलियों से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं इस तलवार को उसे ही बेचूंगा जो इसे यहाँ से बाहर निकालने की काबिलियत रखता हूँ। मैं अपने इस आखिरी काम को ऐसी जगह पर सड़ने नहीं दे सकता। फिर वो उस तलवार में अपनी छवि देखता है और उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, ये भी उसके जैसा है। दोनों एक दिन चमकेंगे, वो भी ऐसी ही जगह में। सीन शिफ्ट होता है सोरा गांव की तरफ, जो काफ़ी जगमगा रहा था, मानो कि जंग जीत कर जश्न मना रहे हो। एक ढाबे में कुछ लोग शराब पी रहे थे तो कुछ लोग वहां लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। तभी एक मोटा सा आदमी एक औरत को उसके बालों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। वो औरत बहुत दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आया। वो आदमी 20 साल से सैनिक में काम किया था। तभी आगे से विलाद हाथ में एक बॉक्स लेकर जा रहा था। उस बॉक्स में कैंडल्स थी। उस आदमी की नज़र विलाद पर पड़ी और बोला, सही टाइम पे आए, तुम जाओ, जाकर मैडम को बुलाओ। अगर तुम्हें हमारी मैडम से मिलना है तो तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देने होंगे, ना कि सिल्वर कॉइन। वो आदमी गुस्से से बोला, तुम्हें गोल्ड कॉइन चाहिए? वैसा काम है, पहले अपनी माँ को भेजो अगर मैडम नहीं आ सकती है तो। अब विलाद की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। उस आदमी ने फिर गुस्से में उससे बोला, तुम लोग जो कैंडल बेचते हो वो 5 मिनट में नहीं टिकती है और जलकर खत्म हो जाती है। विलाद ने उसे जवाब दिया, बोला, देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ मत आया करो, जाके अपनी बीवी के पल्लू में छुपे हुए रहो। ये सुन के तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है
और अपने दांतों को कस लेता है। फिर विलाद कहता है, तुम इतना ही कह रहे हो तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। विलाद उस आदमी को पास में खड़ी एक घड़ी के तरफ इशारा किया और बोला, चलो देखते हैं ये कैंडल 5 मिनट टिकती है या नहीं। अगर ये 5 मिनट तक नहीं टिकती है तो तुमको इस औरत के साथ जो करना है कर लेना। वो आदमी अपनी एक आंख छोटी करके कहता है, भला मैं एक स्कैमर की बात क्यों सुनूं। विलाद एक गहरी आवाज़ में कहता है, मैंने कहा चलो देखते हैं। अगर ये 5 मिनट में जलकर पूरा ख़त्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूँगा। ये सुन के उस आदमी के तो पसीने छूट गए। उसका सारा गुस्सा मानो ठंडा हो गया। विलाद की आंखों के चमक से वो आदमी घबरा गया। विलाद एक माचिस की तिल्ली को पास में एक पल्ले में रगड़कर उससे कैंडल को जलाता है। कहता है, देखते हैं कौन है स्कैमर। उस आदमी की आंखों में घबराहट थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंद गिरते जा रही थी। विलाद अपने हाथों के बीच एक डंडे को रखे हुआ था, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। वो औरत भी इस मूवमेंट को पूरा देख रही थी। नीचे लोगों में भी बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या होने वाला है। विलाद की आंखें नीचे कैंडल पर थी। कैंडल बुझ गया, हल्का सा बचा हुआ था और 5 मिनट भी हो चुका। वो आदमी घबराहट में घड़ी की तरफ देखता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो हार गया। विलाद ने फिर उसके चेहरे के बीचों बीच एक जोरदार वार किया। वार इतना जोरदार था कि उसके मुंह से खून की धार निकल गई और वो चीखता हुआ ज़मीन पर गिर गया। विलाद ने उसको तेज़ नज़रों से देखा और बोला, ये पूरा 5 मिनट था गधे के बच्चे। फिर वो अपने एक पैर को उठाता है अटैक करने के लिए और सीधा उसके पीठ पर मार देता है। अटैक इतना तेज़ था कि वो हवा में उछलकर एक कमरे के अंदर गिर गया। विलाद ने उस कमरे के दरवाजे को बंद किया और फिर से वही डरावनी टोन में कहा। विलाद ने उस कमरे के दरवाजे को बंद किया और फिर से वही डरावनी टोन में कहा, तू तो गया बेटे। वो आदमी एक हाथ से अपनी नाक से बहती हुई खून को रोकता है और एक हाथ से विलाद को रुकने का इशारा देता है, लेकिन विलाद वहाँ दे दनादन उसकी पिटाई करता है। वो उसे मारते मारते कहता है, क्या कह रहे थे मेरी माँ के बारे में? तुम्हें ज़्यादा ध्यान से बात करनी चाहिए, जिनकी मां नहीं होती है। वो आदमी की चीख होटल के बाहर तक गूंज रही थी। बात खत्म होती है सवेरा होता। विराट किसी को बता रहा था कि किसी ने उसे कैंडल के साथ छेड़छाड़ किया है। वो 5 मिनट तक भी ठीक से नहीं जल पाती। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उनका नाम जॉर्ज था। वो काफ़ी शांति से अपनी डिश को खा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है उसके बारे में। वहाँ एक लेडी भी थी जो बहुत गुस्से में अचानक से चिल्ला पड़ी, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है हमारे कैंडल्स को हाथ लगाने की? विराट कहता है, हम उसे ढूंढ लेंगे मैम। वो कहती है, हाँ ढूंढो उसे जल्दी। विराट थोड़ा हिचकिचाहट में कहता है, मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? इतने में ही वो लेडी कहती है, दरअसल मैंने उसे ढूंढ लिया है। विलाद शौक में पूछता है कौन वो? वो अपने गालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, वो मैं ही थी। मैं एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। मैं उन पियकरों के साथ एक स्कैम करना चाहती थी ताकि मैं उनसे ज़्यादा पैसे लूट सकूं। यही मैडम है जो पूरे स्टोर की ओनर है। इनका नाम मार्सेला है। विलाद वहाँ से जाते जाते सोचता है, मैंने बेकार में उस आदमी को पीट दिया। मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहिए था। तभी एक आदमी उससे कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने सुना कल तुमने क्या किया। वो शायद विलाद के आने का वेट कर रहा था। उसके साथ 3 और लोग भी थे। तुमने अच्छा किया, कुछ तो होना ही था जब मैं यहाँ पर नहीं था। तुम्हें कल कुछ टिप्स तो ज़रूर मिले होंगे कैंडल बेचते हुए, तो हमें कुछ पैसे दे दो, हम भी बहुत गरीब हैं। विलाद फिर एक गहरी आवाज़ में कहता है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? उस बंदे का नाम बर्लिग होता है। वो कहता है, यार इतने डरावने मत बनो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बस दे दो मुझे, एक अच्छा सा सौदा रहेगा। विराट ने कहा, कैसा सौदा? वो एक गहरी सी मुस्कान और आंखों में टोन लाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं भी कुछ तुम्हें बदले में ज़रूर दूंगा। वो विलाद को एक बेसमेंट में ले जाता है जो काफ़ी बॉक्सेस से भरा हुआ था। वहाँ एक छोटा बच्चा था और वो उसे उसके बालों से उठाकर कहता है, तुम उसे पहचान ही गए होंगे, उस बच्चे को उन्होंने बहुत पीटा था। वो उस बच्चे को वापस करने के लिए 40 सिल्वर मांग रहे थे। विलाद पूछता है, इसकी उंगलियां और एड़ी कैसी है? वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ बुलाता ही नहीं अगर मैंने उसे काट दिया होता। मैं तो सिर्फ इसको समझा रहा था। विलाद तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। उसने उन लोगों को पैसे दे दिए और बोला, अगली बार मेरी जगह लाने के बजाय इसे मार ही डालना। ये सुन के वो बच्चा पूरा डर जाता है। वो लोग कहते हैं, अरे ऐसा मत कहो, हम लोग गैंग मेंबर्स हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं।
विलाद कहता है तुम लोग बस अपने ही फैमिली मेम्बर्स को धोखा दे रहे हो। वो लोग वहाँ से आते आते आपस में बात करते हैं। उन लोग को पता था कि विलाद डील एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो आवारा बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहता है। इधर विलाद सीरियस टोन में उस बच्चे की तरफ देखता है और उसका नाम लेता है नेड। वो बच्चा उससे माफ़ी मांगता है कि अब मेरे से ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, लेकिन विलाद उससे पूछता है हे हड्डी तो नहीं टूटी ना। वो बच्चा कहता है नहीं, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तोड़ दूंगा। वो बच्चा नेड वहाँ से जाते जाते विलाद को थैंक्स कहता है। विलाद को अफसोस होता है कि वो 5 गोल्ड कैसे पूरा करेगा। दोपहर के टाइम रिवर साइड एक ऑफिस में कोई कुछ लिखते हुए कहता है वो लड़का किस्मत वाला था, एक भी उंगलियां उसने नहीं गंवाई। वो और कोई नहीं विलाद का भाई है जो कि वेल हंटर है। वो कैप्टन होवर फैमिली से है। उसका नाम हार्वेन है। हमें एक फ्लैशबैक दिखती है जिसमें उसके हाथों की उंगलियां और एक पैर की एड़ी को काट देते हैं। उसके साथ वही होता है जो उस बच्चे के साथ हो रहा था। अभी सीन वापस शिफ्ट होता है। हार्विन पूछता है कि मैंने सुना है कि कैंडल में छेड़छाड़ हुई है। विलाद बोलता है हाँ तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। इस अफवाह को काफ़ी समय हो गया लेकिन किसी को इस पर सच में विश्वास नहीं है। विलाद कहता है मैडम कैंडल्स को बनाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ काम करेगी। विलाद हार्वेन से पूरी बात छुपा रहा था। विलाद कहता है जोल्स को भी पता है वो ऐसा काम नहीं कर सकती, बट हार्विन कहता है लेकिन अगर किया तो ये एक अच्छा वजह हो सकता है। विलाद पूछता है कैसा वजह हो सकता है। हार्विन उससे बताता है यहाँ 90% चांसेस है कि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो विलाद को अपना ध्यान रखने बोलता है क्योंकि सिर्फ यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन पैसा जल्दी बढ़ाना चाहती है ताकि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर हमला कर सके। 5 बॉसेस जो सोरा के लोगों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, हॉर्स किंग जॉर्ज, स्विन बचरर ब्लैक बियर, गैमलर टाइस, वेल हंटर कैप्टन होवर और मनी बग वन आर्म जैक, सभी के सभी जिंदगी के उस अंधेरे की तरह हैं जो छुप छुप के तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पास आएगा। सीन शिफ्ट होता है। बहुत सारे लोग उस होटल के अंदर विलाद के पास आते हैं। उसमें जो सबसे आगे था वो उससे कहता है बच्चे कहाँ है तुम्हारी मैडम। और ये वही जैक है जिसके बारे में हार्विन ने बताया था। विलाद उसकी तरफ एक सीरियस फेस के साथ देखता है और वो भी उसे एक टेस्टी डिश की तरह देखे जा रहा था। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर लिख देना।